आस्थाने बनाते हैं और इसके बाद एक आसान और मुस्तकिल कमाई आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर जाते हैं, जिसका ना तो कोई ऑडिट होता है और ना ही किसी किस्म का टैक्स लागू होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ मखसूस मुल्ला या मदारिस अपने एजेंडों की तकमील के लिए आम आदमी और मजहब का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पीर हजरात अपने अपने एजेंडों की तकमील करते दिखाई देते हैं। आस्थानों पर मुरीदैन को दुनिया की आसाइशों से मुंह मोड़ने और फना फी अल्लाह का दर्स देते ये खुद साख्ता पीर इंतहाई सकून से तखलिये में, बल्कि ज्यादातर हजरात तो सरेआम तमाम आसाइशों और आलाइशों से लुत्फानंदोज होते हैं। इसके अलावा ज़कात, चंदा, खैरात जो कि नजर न्याज और चढ़ावे के नाम पर इन्हें वसूल होती हैं, इनसे ये हजरात ना सिर्फ बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं बल्कि अपनी औलादों को भी अपना जानशीन बनाकर गद्दी सौंपने के बाद विरासती कारोबार की शक्ल बख्श देते हैं। ये कारोबार महज पैसा बनाने पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि मुरीदैन की जाती जिंदगी के फैसलों से लेकर इनकी ज़हन साजी तक में ये कारोबार कलीदी किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ तनकीदी तर्ज फिक्र वैसे ही नापैद है और अगर कोई खुशकिस्मती से इन नेमतों से बैरामंद हो भी जाए तो ये पीर हजरात इंतहाई आसानी से इन्हें सोच और अकल से महरूम कर देते हैं। अक्सर पीरों के आस्थानों पर मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल भी होता है। कितनी दफा हम सब खबरों में देखते या पढ़ते भी हैं कि एक पीर ने किसी खातून के साथ जिनसी ज्यादती कर डाली या जिन निकालने के चक्कर में बच्ची या बच्चे की रूह ही निकाल दी। दिलचस्प बात यह है कि आप किसी भी पीर से इस हवाले से बात कीजिए तो फौरन कहेगा कि हम ऐसा हरगिज नहीं करते, बल्कि ये तो चंद जाल साज हैं जो इस मुकद्दस काम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर पीर हजरात पूरा दिन सिवाय बिस्तर पर सस्ताने, डिकारे मारने और मुरीदैन पर फूके मारने के अलावा कोई काम भी नहीं करते। पीरी फकीरी का ये कारोबार भी दुनिया के दीगर कारोबारों की तरह दरमियाने म्यार और आला म्यार का होता है। दरमियानी म्यार के इस बिजनेस का शिकार यानी मुरीद पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसे सिर्फ इस बात पर कायल करने की जरूरत होती है कि वो जादू टोने का शिकार है। इसके बाद संगदिल से संगदिल महबूब हो या बैरूने मुल्क वीजा या फिर कोई दुश्मन, सब आपके कदमों में लाने का वादा करके खूब नजर न्याज बटोर ली जाती है। औलाद न होने का सबब भी देवर, नंद या किसी रिश्तेदार को बताया जाता है। यूं मोहब्बत का दम भरते ये चूरन फरोश इंतहाई कामयाबी से रकमें बिटोरने के अलावा नफरतों का जहर भी आसानी रिश्तों में घोलने में कामयाब हो जाते हैं। बड़े लेवल का पीरी फकीरी का बिजनेस मल्टीनेशनल या फॉर्चून कंपनियों की मानन चलता है। इसमें विरासत दर विरासत चलती आ रही गद्दी लाखों करोड़ों कमजोर अकीदे वालों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए काफी होती है। मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह इन पीरों ने आस्थाने में ही मुख्तलिफ मैनेजर्स भर्ती किए होते हैं। जादू टोना और दूसरे तमाम आम चूरन बेचने के लिए आम सा मैनेजर काफी होता है। दूसरा नंबर आता है उन पढ़े लिखे अफराद का जो फिक्री खला को पुर करने के लिए इन आस्थानों का रुख करते हैं। ऐसे हजरात को जरा पढ़े लिखे किस्म के मैनेजर डील करते हैं और चूरन अपनी जात को फना कर देने का बेचा जाता है। ये हजरात क्योंकि पहले से ही कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज मुफ्ती या अशफाक अहमद को पढ़ चुके होते हैं, इसलिए बाआसानी काबू कर लिए जाते हैं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्म ज़कात और खैरात के नाम पर अरबों रुपए बिटोरने के अलावा एक खास और जज्बात से भरे अजान पैदा करना और इनकी अफजाइश भी है। जिन औलिया के नामों पर ये आजकल के डिब्बा पीर चूरन बेचते हैं, वो औलिया हरगिज भी इन जैसे नहीं थे। दाता साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह शमस तबरेज, बाबा बुल्ले शाह या इन जैसे सैकड़ों बड़े नाम अपने अपने दौर के इंसानी यकूब के अलमबरदार थे, फिलासफर्स थे, आर्ट और शायरी की सनफ के माहिर थे। वो लोग महज फूंके मारकर या गद्दी पर सारा दिन बेकार बैठकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का सबक किसी को भी नहीं देकर गए। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को असल दीने इस्लाम समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।